मैं आपको $25 पे करके भी बताऊंगा। इसमें ये यहाँ पे भी लिखता है कि योर ई वीज़ा रिजल्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड वाया ईमेल। सो आपको ईमेल पे वीज़ा नहीं आएगा। मेरा पासपोर्ट में नाम है निखिल रामलाल प्रजापति, लेकिन जब मेरा वीज़ा आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रजापति निखिल रामलाल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी वियतनाम घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वियतनाम ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं रिगार्डिंग वीज़ा ऑन अराइवल, तो मैं आपको बता दूं कि वियतनाम के लिए कोई वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। हमें यहाँ से ई वीज़ा लेके जाना पड़ेगा जिसकी फ़ीस है $25। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर उन फेक वेबसाइट्स पे जाकर अगर आपने अपनी डिटेल्स फिल की और पेमेंट किया तो आप किसी बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। रिसेंटली इन नवंबर 2024 वियतनाम गवर्नमेंट ने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो नई वेबसाइट कौन सी है, कैसे हमें डिटेल्स फिल करनी है, और वीडियो के एंड में मैं आपको $25 पे करके भी बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। एक भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है। इसलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं अब हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो अभी आ गए हैं हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पर हम लिखेंगे वियतनाम वीज़ा एप्लीकेशन। ये पहली वाली जो वेबसाइट है gov.vn, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हो। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। यहाँ आप देखोगे कि 11 नवंबर 2024 को वियतनाम गवर्नमेंट ने दो नए डोमेन बनाए हैं, एक ये और एक ये। दोनों जगह से आप वियतनाम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी पे भी जा सकते हो। मैं जाऊँगा यहाँ पे। पोर्टल ओपन हो चुकी है। यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर आपका लैंग्वेज वियतनामी आ रहा है तो आप यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा इंग्लिश ही आ रहा है। वियतनाम वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप यहाँ फॉरेन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं करता हूँ फॉर फॉरेन इंडिविजुअल्स। यहाँ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आए हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ लैंड बॉर्डर गेट्स भी आए हैं, जहाँ जहाँ से एंट्री पॉइंट है वियतनाम में उसकी पूरी लिस्ट है। आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कंफर्म करके सीधा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, वियतनाम वीज़ा आपको ईमेल पे नहीं मिलेगा। वियतनाम वीज़ा आपको ईमेल पे नहीं मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। और साथ ही साथ एक कॉमन एरर जो मोस्टली लोगों को फेस करनी पड़ती है वियतनाम वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे, वो एरर को कैसे रिजॉल्व करें, क्या है वो एरर, वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें फ़ोटो अटैच करनी है। यहाँ हमें पासपोर्ट हमारा अटैच करना है। फ़ोटो के डायमेंशंस ऊपर लिखे हुए कि न्यूली होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ 4x6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से नीचे होना चाहिए। ये सब आप पढ़ सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। सो हम करेंगे अभी हमारा फ़ोटो अटैच। और यहाँ मैं करता हूँ मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो अटैच। पासपोर्ट का खाली एक पेज, फ्रंट पेज ही अपलोड करने की ज़रूरत है। बैक साइड नहीं करोगे तो चलेगा, एक पेज काफ़ी है। जैसे ही आप ये अपलोड करोगे आपका फेस मैच करेगा। 83.33% मेरा मैच हो रहा है। और जैसे ही आप ये पासपोर्ट अपलोड करते हो, डिटेल्स ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाती है। जो जो डिटेल फिल नहीं होती वो आपको फिल करनी है। सो मेरा सरनेम आ चुका है, नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। आइडेंटिटी कार्ड स्टार मार्क नहीं है इसलिए मैं इसको फिल नहीं करूँगा। ईमेल आईडी मैं अपना डाल देता हूँ। रिलीजन मैं अपना डाल देता हूँ।
प्लेस ऑफ बर्थ मैं अपना डाल देता हूँ, जो पासपोर्ट में लिखा है वही मैं डालूँगा। री एंटर ईमेल आईडी, वापस हम ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। नीचे बढ़ेंगे। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम? नो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज? नो। वायोलेशन ऑफ वियतनाम लॉज और रेगुलेशन? नो। तो ये सब में आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे आता है कि आपको कैसा वीज़ा चाहिए, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब आप एक ही बार जा रहे हो, घूम के वापस आ जाओगे। मल्टीपल एंट्री मतलब पहले आप वियतनाम जा रहे हो, फिर किसी और कंट्री जा रहे हो, फिर आप वापस वियतनाम आ रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको मल्टीपल एंट्री पे सिलेक्ट करना है, और जिसकी फ़ीस रहेगी $50। सिंगल एंट्री की फ़ीस है $25। तो मैं यहाँ पे सिंगल एंट्री पे क्लिक करूँगा, और ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, तो कब से मेरे को वीज़ा चाहिए मैं ये डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कब तक चाहिए वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी कि एग्जैक्ट जो एंड डेट है वो एग्जैक्ट ना डाले, 4-5 दिन हफ्ता भर एक्स्ट्रा ही डाले, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपको रुकना पड़े, तो आपके पास उतना वीज़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 7 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा वीज़ा लेने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अब आते हैं पासपोर्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। पासपोर्ट नंबर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, फिर भी हम इसे क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर ऑटो पॉपुलेशन में गलत इंफॉर्मेशन आ गई तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इश्यू, मेरा पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, तो मैं यहाँ लिखूँगा मुंबई से। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, टाइप ऑफ पासपोर्ट इज़ ऑर्डिनरी पासपोर्ट। डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी जो है पासपोर्ट की वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, लेकिन डेट ऑफ इश्यू नहीं आई है। तो डेट ऑफ इश्यू हम देखेंगे हमारे पासपोर्ट पे क्या आ रहा है, 14/1/2025। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, तो मैं यहाँ पे पूरा मेरा एड्रेस लिख लेता हूँ। कॉन्टैक्ट एड्रेस मेरा वही सेम एड्रेस है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टेलीफोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको नाम लिखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसका दिया है उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, और उनके साथ क्या रिलेशनशिप है आपका। ये है मेरे फादर। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिशियल्स, अदर्स, रिटायर्ड, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड। मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉय डालूंगा। बाकी मैं इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क तो यहाँ पे भी नहीं था, अगर आप नहीं फिल करना चाहते तो इसको भी छोड़ सकते। इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, अब ये ट्रिप की इंफॉर्मेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपने कहीं भी गलती कर दी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। पर्पज़ ऑफ एंट्री में मेरे को यहाँ पे इतने ही ऑप्शन आ रहे, टूरिस्ट, विजिटिंग रिलेटिव्स, वर्किंग, बिजनेस, अदर्स। मैं यहाँ पे टूरिस्ट सिलेक्ट करूँगा। ये इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री ऑटोफिल आई है जो मैंने ऊपर डाली थी, यहाँ से उसने ऑटो कैच की है, और ये 17 डेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुए ऊपर से। फ़ोन नंबर इन वियतनाम, वियतनाम का अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, रेड स्टार यहाँ पे नहीं है। रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, अब यहाँ पे स्टार मार्क है तो आपको ये डालना कंपलसरी है। अब रेसिडेंशियल एड्रेस तो नहीं है, पर जो भी होटल पे आप रुकने वाले हो उस होटल का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने होटल का नाम डाल दिया। सिटी, ये कौन सी सिटी में है,
ये है हनोई में डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? होइन किम डिस्ट्रिक्ट है। वार्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा हैंग बियन वार्ड। दोस्तों अगर आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, वार्ड नहीं पता, तो आप सिंपली गूगल करके उस होटल का एड्रेस सर्च कर सकते हो, या फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो या आप होटल में कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, यहाँ पे आपको ये डालना है कि आप कहाँ से वियतनाम में एंटर करने वाले हो, और इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट, कहाँ से एग्जिट करने वाले हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेट गेट ऑफ एंट्री गलत डाल दी और अगर आपने गेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप केयरफुली इसे सिलेक्ट करें। मैं एंट्री करने वाला हूँ हनोई से, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हनोई के एयरपोर्ट का नाम है। अगर आप हनोई उतर रहे हो, आप हनोई से एंट्री करने वाले हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। एग्ज़िट हम करेंगे होची मिन से, तो होची मिन के लिए एयरपोर्ट का नाम है तान सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तान सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये होची मिन से एग्ज़िट है। कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्परेरी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ वियतनाम, इसको सिलेक्ट कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स डेट द एप्लीकेंट प्लान टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर इनटू वियतनाम, इसको नो सिलेक्ट कर दे। अगर आप इसको यस सिलेक्ट करते हो तो आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ का सब एड्रेस डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। मैं इसको नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। हैव यू एवर बीन टू वियतनाम इन लास्ट 1 ईयर? नो। डू यू हैव एनी रिलेटिव हु करंटली रिसाइड इन वियतनाम? तो मैं इसको कर दूंगा नो। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, accompany children under 14 year old who are issued with the same passport request to be issued the same e-visa। यहाँ उन चिल्ड्रंस की डिटेल डालनी है जिसका अलग से पासपोर्ट नहीं है। आपके आपके मतलब पेरेंट्स के पासपोर्ट में ही चिल्ड्रन का नाम है, तो आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है। अगर आपके बच्चे का अलग से पासपोर्ट है तो उसके लिए अलग से ई वीज़ा अप्लाई होगा। तो अभी हम इसको करेंगे स्किप और आगे बढ़ते हैं। ट्रिप एक्सपेंसेस। ट्रिप एक्सपेंसेस में कोई भी रेड स्टार मार्क नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिल कर दूंगा आपके लिए। इंटेंडेड एक्सपेंसेस इन यूएसडी मैंने 1300 रुपये लिख दिए। डू यू बाय इंश्योरेंस, मैंने इसको नो कर दिया है। हु विल कवर योर ट्रिप एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, पर्सनल है, और पेमेंट मेथड कैश। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। जो भी मैंने डिक्लेरेशन दिए ऊपर सब सही है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। ये मेरे को रिव्यू करने के लिए पूछ रहा है। आप इसको अच्छे से रिव्यू कर ले एक बार। सब इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे कैप्चा। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड आया है, इसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू हैव टू नोट ई वीज़ा एप्लीकेशन नंबर टू चेक द स्टेटस ऑफ द फाइल। सो इसको अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले। अब हम करते हैं कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब पेमेंट की डिटेल है, पेमेंट हमें करना है, तो आई अग्री पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ मैं आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मोस्टली सब वियतनामी बैंक है, तो यहाँ से तो हम कर नहीं पाएंगे। हम सिलेक्ट करेंगे वीज़ा का ऑप्शन। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वीज़ा सिलेक्ट कीजिए, मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड सिलेक्ट कीजिए। अब हम यहाँ करेंगे हमारे कार्ड्स की डिटेल एंटर। $25 हमें पे करने हैं। अगर उसको वियतनामी करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आपका इतना बनता है 6,27,750 वियतनामी डोंग। तो हम कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। कार्ड नंबर, इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिलिंग एड्रेस,
सिटी मुंबई, कंट्री इंडिया, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर। देखो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ रही है जिसमें ये यहाँ पे भी लिखता है कि योर ई वीज़ा रिज़ल्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड वाया ईमेल। सो आपको ईमेल पे वीज़ा नहीं आएगा। अब कहाँ पे आएगा, उसको कैसे चेक करना है, कैसे हमको ई वीज़ा मिलेगा, ये मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। अभी के लिए हम आई अग्री करके आगे बढ़ते, कंटिन्यू पे क्लिक करते। यहाँ हम डालेंगे OTP। OTP हमने डाल दिया है। अब हम करेंगे कंफर्म पे क्लिक। और ये हमारा पेमेंट हो चुका है। मेरे बैंक से डेबिट हुए हैं 2363 रुपये, 2363 रुपीज़ मेरे बैंक से डेबिट हुए हैं। तो इस तरह हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। अब मैं बताता हूँ उस एरर के बारे में जो बहुत से लोगों को आती है और उसे कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों जब आप अपना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, ये मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ एक आपको एरर बताने के लिए। यहाँ पे पासपोर्ट भी अपलोड कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि मेरा फेस 83.35% मैच तो हो गया है, लेकिन मुझे एक नीचे एरर बता रहा है जो कह रहा है कि पोर्ट्रेट फोटो वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड, प्लीज़ अपलोड अनदर फ़ोटो। अब आप देखोगे कि जो मैंने फ़ोटो अपलोड किया है उस वो एकदम परफेक्ट है, डायमेंशन सब मैच हो रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड भी है, 2 MB के नीचे भी है, 4x6 सेंटीमीटर का भी है, सब कुछ सही है। फिर भी ये मुझे बता रहा है कि मेरा फ़ोटो सही नहीं है। इस केस में क्या करें? इस केस में एक ही ऑप्शन है कि आपको दूसरा फ़ोटो अपलोड करना है। मुझे जब ये एरर बताया था मैंने इसी फ़ोटो में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट जब जब ये फ़ोटो मैंने अपलोड किया मेरे को ये एरर शो किया। और जैसे ही मैंने कोई दूसरा फ़ोटो लाके अपलोड किया तो उसने ये एरर शो नहीं किया। तो इस केस में आपको ये समझ जाना है कि आपको दूसरा फ़ोटो अपलोड करना है, ये नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा हमको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ठीक 4 दिन बाद मुझे ये मेल आता है। अगर आपने भी वीज़ा एप्लीकेशन किया है तो आपको भी इस तरह का मेल आएगा जिसमें ये कहते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस्ड हो चुका है। वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो ये नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ है। अब वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है ये जानने के लिए हमें वापस उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आ गया हूँ मैं उनकी वेबसाइट पे और यहाँ पे जो सर्च टैब है, सर्च टैब पे हमें क्लिक करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि हमारा वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे ई वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, जो डॉक्यूमेंट नंबर था वो हमें यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी जो हमने दे रखी थी वो हमें डालनी है। डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट करनी है। सिक्योरिटी कोड हमें एंटर करना है। सर्च पे क्लिक किया और यहाँ देखोगे कि एप्लीकेशन स्टेटस आपको बता रहा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दिखा रहा है मतलब आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मैं ई वीज़ा पे क्लिक करता हूँ, गेट ई वीज़ा। ये मैंने मेरा ई वीज़ा ओपन किया है। तो वियतनाम वीज़ा कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन को एक बार थॉरली चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताता हूँ। आप किस डेट को एंट्री करने वाले हो और आपका वीज़ा कब तक वैलिड है, यह इसमें बताया गया है। सिंगल एंट्री है कि मल्टीपल एंट्री है। आपका नाम प्रजापति निखिल रामलाल यहाँ पे लिखा आ रहा है। दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, शायद आपने नोटिस किया होगा या नहीं,
मेरा पासपोर्ट में नाम है निखिल रामलाल प्रजापति, लेकिन जब मेरा वीज़ा आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रजापति निखिल रामलाल। तो ये मिस्टेक नहीं है, वियतनाम लॉ ही ऐसे है जहाँ पे सरनेम पहले लिखा जाता है, फर्स्ट नेम और मिडल नेम बाद में लिखा जाता है। अगर आपने वियतनाम की फ़्लाइट भी बुक की है, तो फ़्लाइट टिकट पे भी आपको सरनेम पहले लिखा दिखेगा, फर्स्ट नेम और मिडल नेम बाद में लिखा होगा। तो बुक करने के बाद आप ये मत सोचना कि आपसे गलती हो चुकी है। नीचे यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, आप किस कंट्री से हो वो लिखा होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, इसको भी एक बार अच्छे से चेक कर ले। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, किस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, और वियतनाम की एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डाली नहीं थी, वियतनाम का कोई एड्रेस हमने डाला नहीं था, तो वो सब ब्लैंक है और बाकी सब इन्फॉर्मेशन ब्लैंक है और नीचे एक क्यूआर कोड है। तो ये है हमारा ई वीज़ा। दोस्तों, जनरली ई वीज़ा 3 से 4 दिन में आ जाता है, कोई टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आप 10 से 15 दिन पहले अप्लाई करो। बाय चांस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है या कोई एरर आती है तो आपको उसको करेक्ट करने का मौका मिले। लास्ट मोमेंट पे आप प्लीज़ उसे अप्लाई ना करें, 3 से 4 दिन में जनरली आपका वीज़ा आ जाता है। और भी अगर आपकी कोई ई वीज़ा के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।